बोले सेवक महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हुए कहने लगा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा हो। और सेवक जो है वहां से चल दिया। सेवक जा करके जैसे ही बटे वृक्ष बगिया में पहुंचा तो भगवान तथागत बुद्ध उस समय धम्म देशना सुना रहे थे। सेवक ने विचार किया, जब तथागत वाणी को विराम देंगे तो हम महाराज की बात को भगवान से कहेंगे। लेकिन वो बुद्ध की वाणी को सुन करके इतना मोहित हो जाता, इतना मोहित हो जाता, इतना प्रभावित हो जाता कि वो महाराज की बात कोई कहना भूल जाता। अब जब सेवक लौट के नहीं आया, मतलब बुद्ध की वाणी सुन करके मोहित हो जाता, बुद्ध की शरण में चला जाता है। जब लौट के नहीं आया तो महाराज ने फिर से एक नहीं, एक के बाद कई एक सेवकों को भेजा, एक के बाद कई एक सेवकों को भेजा, लेकिन एक भी सेवक ने लौट करके जवाब नहीं दिया। तो महाराज बड़े दुखी होने लगे। महाराज ने विचार किया, जो हमारे महलों में हर पल कार्य किया करता है, जिससे काल उदाई के नाम से जाना जाता है, अगर काल उदाई को भेजा जाए, हो सकता है उदाई वापस खबर लेकर के आए। तो सुनिए हुआ क्या। सेवक पहुंचे जाय के और सुने मधुर उपदेश, और सुन उपदेश प्रसन्न हो कोई लिया भिक्षु का वेश। उदाई को बुलवा करके फिर ऐसे वचन सुनाया। एक तथागत माया वाले तेरे सुन जीवर धारी, तुम्हें रजनी बोध पुकारे हम, शरण हम पड़ी तुम्हारे हम। सेवक जो है वहां से जाता है पर कोई भी लौट के नहीं आता। तो एक के बाद का एक सेवक भेजे, उसके बाद महाराज ने काल उदाई को भेजा और काल उदाई से कहा, जाओ भगवान से जाकर के कहना कि आपको महाराज से दुध ने महलों में बुलाया है। उदाई चल दिया और चलता चलता उदाई जा करके उसी बट वृक्ष बगिया में पहुंचता है जहां तथागत धम्म देशना सुना रहे थे। अब जो भी सेवक गए बुद्ध की वाणी को सुन के इतना प्रभावित हो गए कि वो महाराज की बात कोई कहना भूल गए। उन्होंने सोचा, भगवान जब वाणी को विराम देंगे तो हम महाराज की बात को भगवान से कहेंगे। लेकिन उदाई जा करके तुरंत ही तथागत के चरणों में नमन करता है। जैसे ही तथागत के चरणों में नतमस्तक होकर के नमन किया, भगवान बुद्ध ने जैसे ही उदाई को देखा, भगवान तथागत बुद्ध ने कहा, उदाई तुम? उदाई बोला, हाँ शास्त्र में।
तथागत ने क्या क्या कुशलता है कपिल वस्तु राज की उदाई क्या बता सकते हो? उदाई कहने लगा मत पूछिए शास्त्रा, मत पूछिए महामुनि। अरे जिस घर का दीपक ही बुझ चुका हो भला उस घर की क्या कुशलता हो सकती है, मत पूछिए। आपके दर्शन करने के लिए मैया प्रजापति, महाराज सिद्धोधन, यशोधरा सभी बेचैन हैं। सुनो, आपको महाराज ने महलों में याद किया है। उदाई क्या बोला सुनो शास्त्रा। कि आरे तब के है उदाई सुनाई, जैसे ही उदाई ने कहा है भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहने लगे, उदाई क्या महाराज सिद्धोधन ने मुझे याद किया है? क्या सभी नर नारी मेरे दर्शन पाने के लिए परेशान हैं? बोले हाँ। अब तो भैया भगवान तथागत बुद्ध ने उदाई से कहा, ठीक है उदाई जाओ, अगर सभी नर नारी मेरे दर्शन पाने के लिए बेचैन है तो महाराज से जाकर के कह देना कि भगवान तथागत बुद्ध अवश्य नगर के लोगों को आकर के दर्शन देंगे। इतना उदाई से कहा और उदाई सुनकर के वहां से चल देता है। और उदाई जब महलों में आता महाराज को ये खबर देता है। महाराज ने ये खबर जब सुनी है तो बड़े खुश बड़े प्रसन्न हैं। और भगवान तथागत बुद्ध जो है भिक्षु संघ को लेकर के कपिल वस्तुगढ़ राज की गलियों में भिक्षाटन के लिए चल देते हैं। और जैसे ही तथागत भिक्षु संघ को लेकर के कपिल वस्तुगढ़ राज की गलियों में पहुंचे और हर एक भिक्षु को एक एक दरवाजे पर खड़ा कर दिया है और एक दरवाजे पर स्वयं तथागत भिक्षा पात्र को लेकर के खड़े हो जाते हैं। अब तो जैसे ही भगवान तथागत बुद्ध भी को दरवाजे पर भिक्षा पात्र को लेकर के खड़े हुए, तब तक महाराज के किसी सेवक ने देख लिया।
जब महाराज की कुछ सेवक ने देखा है तो सेवक दौड़ करके महाराज के राजो दरबार में पहुंचता है। महाराज बैठे हुए होते हैं और सेवक महाराज के चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम करते हुए कहता है, महाराज क्या जो भगवान बुद्ध है वो आपके पुत्र हैं? महाराज कहने लगे सेवक को, कहीं तू बाबरा तो नहीं हो गया है? अरे जो बुद्ध हैं जो बुद्ध हैं उन्हीं का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थी बुद्ध बन गए हैं। सिद्धार्थ तो हमारा बेटा था, ये हमारे ही पुत्र हैं। अब तो जैसे इतना का भैया तो सेवक क्या बोला है सुनिए महाराज। अगर भगवान बुद्ध आपके पुत्र है तो सुनिए, आरे समझाए के और सेवक के और कहिए कि राजन कट गई ना कि तुम्हारा